8 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापे। मध्य प्रदेश के 7 शहरों में पीएफआई के ठिकानों पर भी दबिश दी गई है। लगातार ये दबिश जारी है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कई शहरों में छापे पड़े हैं। पीएफआई के बड़े ठिकानों पर भी छापेमार कार्रवाई जारी है। दिल्ली, यूपी, असम समेत 8 राज्यों में एक बार फिर रेड पड़ी है। देखिए, पीएफआई पे लगातार निशाना साधे हुए हैं और अब एक बड़े ठिकानों पर छापेमारी फिर से देखी गई है। प्रमोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, पहले इंदौर, उज्जैन में छापेमारी की गई थी, जब इसके पहले दबिश दी गई थी। इस बार भोपाल और उज्जैन भी शामिल। देखिए, 4 जो पिछली बार मध्य प्रदेश में पीएफआई मेंबर पकड़े गए थे, उनसे एटीएस पूछताछ कर रही है। इस बार देखिए, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, आईबी की रिपोर्ट और एनआईए और अब एमपी एटीएस, देखिए इनकी जो मिलाकर कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा शहरों में छापामार कार्रवाई चल रही है और एक भोपाल से इंदौर समेत ऐसे कई देखिए 2 से 3 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। ये खबर प्रारंभिक तौर पर निकलकर सामने आ रही। पीएफआई के लगभग 1 दर्जन जो मेंबर हैं उनको डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है। और ये देखिए, जो 4 हिरासत में अरेस्ट पहले किए गए थे, जो एटीएस की रिमांड पे थे, उनसे पूछताछ में जो इनपुट मिले थे, उस इनपुट के आधार पर ये बड़ी सर्चिंग चल रही है। पीएफआई पर देखिए लगातार कार्रवाई जारी है और जहां जहां इनपुट मिले थे, उन इनपुट के आधार पर कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि भोपाल से जो हिरासत में लिया गया है पीएफआई मेंबर, वो इंदौर का बताया जा रहा है और इंदौर से वो किसी मामले को लेकर जिला बदर था, तो भोपाल से उसको अरेस्ट किया गया है। जिला बदर होने के बावजूद वो देश विरोधी काम में जुटा हुआ था। यहाँ भोपाल से अरेस्ट किया गया, जबकि 2 लोगों को इंदौर से पकड़ा गया है। देखिए, जगह जगह जहां जहां इनपुट मिले थे, वहां वहां एनआईए देश भर के अलग अलग राज्यों में छापामार कार्रवाई कर रही है। पीएफआई पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और ये मध्य प्रदेश के 7 शहरों में फिलहाल छापामार कार्रवाई चल रही है। बड़ी संख्या में पीएफआई मेंबर चिन्हित किए गए हैं। बिल्कुल प्रमोद, कोई देश विरोधी साहित्य भी बरामद किया गया है पिछली बार की तरह? देखिए, बहुत सारी सामग्रियां मिली हैं। कई इलेक्ट्रॉनिक सामग्री मिली है, कई ऐसे पोस्टर मिले हैं, कई साहित्य भी मिले हैं और कई देखिए डिजिटल साक्ष्य मिले हैं जो देश विरोधी थे, देश के बाहर से इनके पास पहुंचे थे और ये वही समाज में उसका बिखराव करके वैमनस्यता फैलाना चाहते थे। और कुल मिलाकर बहुत सारे एविडेंस और इनपुट पहले से आईबी के पास पहुंचे थे। आईबी की रिपोर्ट के आधार पर अब ये देखिए कार्रवाई की गई है और ये जो सर्चिंग है वो लंबी बढ़ेगी, आगे चलती रहेगी। इंदौर, मालवा, निमाड़ के कई ऐसे जिले हैं जहां पर छापामार कार्रवाई चल रही है। बड़ी संख्या में पीएफआई के जो मेंबर है वो चिन्हित किए गए हैं और जल्द ही आधिकारिक तौर पर देखिए खबर भी आ जाएगी। लेकिन फिलहाल जो देश के कई राज्यों में ये सर्चिंग चल रही है। मध्य प्रदेश में भी लगभग 7 शहरों में फिलहाल पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर प्रमोद, जिन पीएफआई के सदस्यों को रिटेन किया गया है इस छापेमारी में, क्या उन्हें मध्य प्रदेश में ही रखा जा रहा है या फिर दिल्ली हेडक्वार्टर लाया जा रहा है? देखिए, फिलहाल जिनको डिटेन किया गया है उनको ये तो निकल कर सामने नहीं आया है, लेकिन पिछली बार एटीएस ने पकड़ा था तो मध्य प्रदेश में उन्हें रखा गया है। अब आने वाले कुछ समय में स्पष्ट हो जाएगा कि उन्हें एनआईए लेकर जाती है या एमपी एटीएस ही अपने पास रखेगी, क्योंकि 4 जो मेंबर पिछली बार पकड़े गए थे उनसे पूछताछ में अहम सुराग मिले हैं। उस सुराग के आधार पर और कुछ एनआईए के इनपुट थे, कुछ आईबी के इनपुट थे, इन इनपुट को मिलाकर ये देखिए जॉइंट ऑपरेशन है। और दरअसल जो देश विरोधी काम कर रही है पीएफआई, उसके सफाई को लेकर ये ऑपरेशन अलग अलग एजेंसियां चला रही हैं। देखिए, सब अपने स्तर पर ये कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि ये देश विरोधियों को खत्म करने का ऑपरेशन है। एटीएस अपने लेवल पर खत्म करने को, साथ साथ देश की सुरक्षा का भी बड़ा मामला है। प्रमोद, धन्यवाद प्रमोद तमाम जानकारी के लिए।